अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैथ लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज स्टूडेंट हमारे पास 1.6 और आज हम डिस्कस करेंगे क्रैमर्स रूल टू सॉल्व सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। लेक्चर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका बाय मैट्रिसेस इन्वर्शन मेथड। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रैमर्स रूल, जो कि शॉर्टकट मेथड है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज होगी हमारे पास 1.6 और इसके क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 के हम कुछ पार्ट्स सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 2, 4, 6 एंड 8। तो इससे पहले जो है वो हम देखेंगे कि क्रैमर रूल है क्या और इसको कैसे ड्राइव किया गया है। एक्सरसाइज है 1.6 हमारे पास और यहाँ पे है, इसमें क्रैमर रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्रैमर रूल जो है वो ड्राइव कैसे किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेट हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू एम और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू एन। ऑलरेडी हम जानते हैं कि इन इक्वेशंस में से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकाले जाते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स ए होगा जो कि कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है। तो मैट्रिक्स ए में हमारे पास सारे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, ए बी सी एंड डी। कैपिटल एक्स जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स एंड वाई। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स होता है बी, वो है हमारे पास एम और एन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है ए एक्स इज इक्वल टू बी। और अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी हो तो हम इसको अरेंज करते हैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और फिर ए इनवर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a। तो इसको वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x का आंसर हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू 1/a मॉड मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b। ये हमारे पास शॉर्टकट मेथड था, इसका फॉर्मूला था इन्वर्शन मेथड में जो हमने यूज़ किया है। मज़ीद यहाँ डिटेल से दिया गया है एक्स वाई, हमने यहाँ मैट्रिक्स पुट कर दिया, फिर इसको सॉल्व किया। ये सारा उन्होंने मेथड वही जो है वो इन्वर्शन मेथड में जो हम यूज़ करते हैं वो दिया गया है। हमने यहाँ से जो इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस नोट करनी है वो यहाँ पे देखें, सेकंड लाइन पे लास्ट पे x की वैल्यू हमारे पास आती है ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाई ए से, और जबकि y की वैल्यू हमारे पास आती है ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड से। ये हमारे पास शॉर्टकट फार्मूलाज हैं स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू निकालने के लिए। स्मॉल x की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड, जबकि y की वैल्यू है हमारे पास ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। मॉड मीन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ भी नेक्स्ट लास्ट लाइन में एक्सप्लेन किया गया है कि ये जो दो नए मैट्रिक्स हमने बनाए हैं ए एक्स और ए वाई, तो ये हम बनाने का तरीका ये है, इसके लिए याद रखने के लिए स्टूडेंट हम ये करेंगे कि x जो है वो y से पहले आता है। तो जब भी आप ए एक्स मैट्रिक्स बनाने लगें तो ए मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। यानी मैट्रिक्स जो ए है उसको ए एक्स बनाते वक्त हमने उसका पहला कॉलम चेंज करना है बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ये देखिएगा यहाँ ए एक्स जो है वो इक्वल है हमारे पास एम और एन फर्स्ट कॉलम है, जबकि सेकंड कॉलम एज इट लिखा हुआ है बी एंड डी। ए मैट्रिक्स के अंदर हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया है बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। और ए वाई बनाते वक्त क्योंकि वाई बाद में आता है तो यूँ आप याद रख लें कि बाद वाला कॉलम आपने चेंज करना है। एक्स पहले आता है तो ए एक्स बनाते वक्त आप पहला कॉलम चेंज करेंगे। ए वाई बनाते वक्त बाद वाला कॉलम यानी दूसरा कॉलम आप चेंज कर देंगे बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, यानी एम और एन के साथ। कॉन्स्टेंट्स वहाँ लिखेंगे। ये देखें ए वाई हमारे पास जो बनेगा वो होगा ए एंड सी, पहला कॉलम वैसे ही लिखा जाएगा, जबकि दूसरा कॉलम चेंज किया जाएगा, उसमें आप लिखेंगे एम। जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस दी गई हैं हमें 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और सेकेंड है हमारे पास -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2।
हम इन इक्वेशंस में से सबसे पहले कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जिसे हम ए कहते हैं वो निकालेंगे। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स ए है हमारे पास 3 -2 एंड 3। स्टूडेंट क्रैमर रूल में हम दो नए मैट्रिसेस बनाते हैं जिनके नेम हैं ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स बनाने के लिए हम मैट्रिक्स ए जो है वो उसका पहला कॉलम चेंज कर देते हैं। आप ये हमेशा याद रखिएगा, एक्स और वाई में से एक्स पहले आता है, तो जब आप ए एक्स बनाने लगें तो मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम चेंज कर देंगे, यानी ए एक्स मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को चेंज करने से बनता है, जबकि ए वाई मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स के दूसरे कॉलम को चेंज करने से बनेगा। तो ए एक्स बनाते वक्त हम मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम जो कि 3 और -2 था उसको चेंज कर देंगे एम और एन वाली वैल्यूज़ से, यानी 1 एंड 2 के साथ। ये जो 1 एंड 2 हैं स्टूडेंट इक्वेशंस की राइट साइड पे लिखे हुए हैं। देखें, पहली इक्वेशन की राइट साइड पे 1 है और दूसरी इक्वेशन की राइट साइड पे 2 है। तो हमने पहले मैट्रिक्स ए के पहले कॉलम को चेंज कर दिया और हमारे पास ए एक्स बन गया। अब ए एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -2 2 एंड 3। सिमिलरली ए वाई बनाएंगे, लेकिन ए वाई बनाते वक्त हम दूसरा कॉलम चेंज करेंगे, ए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम चेंज करेंगे। पहला कॉलम जो है वो 3 एंड -2 वैसे ही लिखेंगे, दूसरा कॉलम चेंज करके उसकी जगह लिखेंगे 1 एंड 2। स्टूडेंट हम तीनों मैट्रिसेस ए एक्स और ए वाई के मॉड्स निकालेंगे। मॉड लिखने के लिए हम दोनों साइड पे मॉड अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम ए मॉड सॉल्व करेंगे, पहले और चौथे एलिमेंट को ज़रब देंगे, दूसरे और तीसरे को ज़रब देंगे, सेंटर पे माइनस लगाएंगे, तो 3 3s are 9 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस के 4 आएंगे, लेकिन सेंटर पे माइनस है तो हम लिखेंगे 9 - 4 और आंसर हमारे पास आता है 5। इसी तरह हम ए एक्स मॉड निकालेंगे। ए एक्स मॉड निकालने के लिए हम पहले और चौथे एलिमेंट को ज़रब देंगे, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर पे लिखेंगे माइनस, फिर दूसरे और तीसरे एलिमेंट को ज़रब देंगे, यानी -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास आंसर आता है 3 + 4 विच इज़ इक्वल टू 7। लास्ट पे है हमारे पास ए वाई मॉड। तो ए वाई मॉड मालूम करने के लिए हम पहले और चौथे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 और 2 को, और फिर दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे 1 एंड -2, तो आंसर आता है हमारे पास 6 + 2 विच इज़ इक्वल टू 8। स्मॉल एक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। वाई मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है ए वाई मॉड इज़ इक्वल टू ए मॉड। x इज़ इक्वल टू 7/5, जबकि y हमारे पास आता है 8/5। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं x और y की। एग्जांपल नंबर 2 जो है वो हमने क्रैमर रूल्स के ज़रिए सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, और उसके क्वेश्चन सेकंड पार्ट को हम सेकंड मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे, यानी क्रैमर्स रूल के ज़रिए। तो रकम है हमारे पास 2x + y इज़ इक्वल टू 3, जबकि दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 6x + 5 इज़ इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसमें से मैट्रिसेस निकालेंगे। ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 2 1 6 एंड 5। ए एक्स बनाने के लिए हम इसका पहला कॉलम चेंज कर देंगे, पहले कॉलम की जगह लिखेंगे 3 एंड 1, दूसरा कॉलम वही रहेगा 1 एंड 5। ए वाई मालूम करने के लिए हम ए मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम चेंज कर देंगे, पहला वही होगा 2 एंड 6, जबकि दूसरे कॉलम की जगह हम लिखेंगे 3 एंड 1। स्टूडेंट तीनों मैट्रिसेस के मॉड मालूम करने के लिए उनकी दोनों साइड्स पे मॉड अप्लाई कर दें। ए मॉड हमारे पास होगा 2 5s are 10 -6 1s are 6, यानी 10 - 6 इज इक्वल टू 4। ए एक्स मॉड मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स ए एक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर पे लिखेंगे माइनस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 1। 15 - 1 इज इक्वल टू 14। लास्ट पे हम मालूम करेंगे ए वाई मॉड। ए वाई मॉड मालूम करने के लिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर पे माइनस लगाएंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 2 - 18 विच इज़ इक्वल टू -16। तीनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स हम फाइंड कर चुके हैं। ए मॉड है हमारे पास 4, ए एक्स मॉड है हमारे पास 14 और ए वाई मॉड है हमारे पास -16।
तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्रैमर रूल के ज़रिए, x इज़ इक्वल टू ax मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड, और y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ay मॉड इज इक्वल डिवाइडेड बाय a मॉड। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है x की वैल्यू है 14/4, इसे 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 7/2। जबकि y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास है आंसर ay मॉड की वैल्यू है -16 डिवाइडेड बाय a मॉड की जगह लिखेंगे 4, तो आंसर आएगा -4। यानी x की वैल्यू हमारे पास आती है 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ रही है -4। जी, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन था बाय क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट है और इसे हम सॉल्व करेंगे क्रैमर रूल के ज़रिए। 3x - 2y इज इक्वल टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन है 5x - 2y इज इक्वल टू -10। इसमें से हम मैट्रिसेस निकालेंगे। पहले हम कोफिशिएंट का मैट्रिक्स A निकालेंगे, वो है हमारे पास 3 - 2 5 एंड -2। इसका मॉड लेंगे और मॉड को सॉल्व करेंगे। पहले और चौथे एलिमेंट को ज़रब देंगे, दूसरे और तीसरे को आपस में माइनस करेंगे, तो आंसर आता है हमारे पास -6 + 10 इज इक्वल टू 4। ए मॉड हमारे पास है 4। नेक्स्ट हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे AX बनाने के लिए हम मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को चेंज कर देंगे कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो पहले कॉलम की जगह लिखेंगे -6 एंड -10, दूसरा कॉलम वैसे ही रहने देंगे -2 एंड -2। इसका मॉड लेंगे तो AX मॉड हमारे पास आता है -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, सेंटर पे माइनस लगाएं, -2 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आंसर आएगा 12 - 20 विच इज़ इक्वल टू -8। नेक्स्ट हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे AY मालूम करने के लिए हम मैट्रिक्स A का सेकंड कॉलम चेंज करेंगे। पहला कॉलम 3 एंड 5 वैसे ही लिख देंगे, दूसरे कॉलम की जगह लिखेंगे -6 एंड -10। जी, तो ये हमारे पास AY आएगा। इसका मॉड लेंगे तो हमारे पास आता है 3 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -30, सेंटर पे माइनस लगाएंगे। 5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आता है, लेकिन सेंटर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होके ये +30 हो जाएगा। तो देखें लास्ट पे हमारे पास है -30 + 30 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम निकालेंगे वैल्यूज़ x और y की। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ax मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड। तो x का आंसर आता है -8/4 विच इज़ इक्वल टू -2। जबकि y का आंसर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ay मॉड डिवाइडेड बाय a मॉड विच इज़ इक्वल टू 0/4 और आंसर आता है 0। तो x की वैल्यू हमारे पास है -2, जबकि y की वैल्यू हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 6 पार्ट है। 4x + y इज इक्वल टू 9। सेकेंड इक्वेशन है -3x - y इज इक्वल टू -5। इसमें से सबसे पहले हम कोफिशिएंट के मैट्रिक्स निकालेंगे 4 1 -3 एंड -1। a का मॉड निकालेंगे तो a मॉड हमारे पास आता है -4 + 3 इज इक्वल टू -1, यानी a मॉड का आंसर हमारे पास है -1। नेक्स्ट हम AX मैट्रिक्स बनाएंगे। AX बनाने के लिए मैट्रिक्स A के पहले कॉलम को चेंज करेंगे। पहले कॉलम की जगह लिखेंगे 9 एंड -5, दूसरा कॉलम वही होगा 1 एंड -1। स्टूडेंट फिर हम AX का मॉड निकालेंगे, दोनों साइड्स पे मॉड अप्लाई कर देंगे। तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई किया, सेंटर पे माइनस लिखें, फिर दूसरे और तीसरे एलिमेंट यानी 1 और -5 को आपस में मल्टीप्लाई किया, सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है -9 + 5 विच इज़ इक्वल टू -4। नेक्स्ट है हम मैट्रिक्स बनाएंगे AY बनाने के लिए हम मैट्रिक्स A के दूसरे कॉलम को चेंज करेंगे। पहला कॉलम 4 एंड -3 वैसे ही लिखेंगे, दूसरे कॉलम की जगह लिखेंगे 9 एंड -5, फिर AY का मॉड लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर पे माइनस, फिर 9 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारे पास सोल्यूशन आता है -20 + 27
इज इक्वल टू 7। जी, तो ये हमारे पास ए वाई का आंसर है। एक्स इज इक्वल टू ए एक्स मॉड डिवाइडेड बाई ए मॉड। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं -4 डिवाइडेड बाय -1, यहाँ पे माइनस मिसिंग है 1 के साथ, तो उसकी जगह लिखेंगे -4 डिवाइडेड बाय -1। माइनस से माइनस कैंसिल होगी और हमारे पास आंसर आएगा 4। और y की वैल्यू मालूम करते वक्त हम लिखेंगे ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। जी, तो y की वैल्यू मालूम करने के लिए हमारे पास रिलेशन है ए वाई मॉड डिवाइडेड बाय ए मॉड। तो वैल्यूज पुट करेंगे 7 बाय -1, तो आंसर आएगा -7। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 8th पार्ट है और इसे हम सेकंड मेथड यानी क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है हमारे पास 3x - 4y इज इक्वल टू 4 और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x + 2y इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन इक्वेशंस में से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कोफिशिएंट का मैट्रिक्स A हम फाइंड करेंगे। तो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स A हमारे पास है 3 - 4 1 और 2। A का हम डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम पहले और चौथे एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे और तीसरे को, फिर उन्हें माइनस कर देंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 2 ज़ार 6 -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -4 आएगा। वो सेंटर वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 6 + 4 इज इक्वल टू 10। हमारे पास A मॉड 10 आता है। इसके बाद स्टूडेंट हमने दो नए मैट्रिसेस बनाने हैं AX और AY। तो AX बनाने के लिए हमारे पास मेथड ये है कि हम मैट्रिक्स A का फर्स्ट कॉलम चेंज कर देंगे। AY बनाने के लिए हम मैट्रिक्स A का दूसरा कॉलम चेंज करेंगे। ये देखें, AX है हमारे पास 4 8 -4 और 2, जबकि AY है हमारे पास 4 8 3 और 1। जी, ये देखिएगा यहाँ पे AX मॉड हम लेंगे, तो मॉड है हमारे पास 4 -4 8 और 2। इसका मॉड फाइंड करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर पे माइनस, फिर -4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 + 32 इज इक्वल टू 40। नेक्स्ट है हमारे पास AY। तो सेकंड कॉलम चेंज किया हमने A का, तो हमारे पास AY बना। हमने AY का मॉड लेंगे, 3 1 फर्स्ट कॉलम है और दूसरा कॉलम है 4 और 8। मॉड मालूम करने के लिए 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, -4 को 1 से करेंगे, तो 24 - 4 इज इक्वल टू 20। AY मॉड हमारे पास है 20। स्टूडेंट, हमारे पास तीनों मैट्रिसेस के मॉड आ चुके हैं। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए उसके फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू A मॉड डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू AX मॉड डिवाइडेड बाई A मॉड। AX मॉड की वैल्यू है 40 डिवाइडेड बाय A मॉड की जगह लिखेंगे 10। 40/10 जो है वो हमारे पास आंसर आता है 4। इट्स मीन कि x की वैल्यू हमारे पास है 4। नेक्स्ट y की वैल्यू मालूम करने के लिए हम फार्मूला लिखेंगे AY मॉड डिवाइडेड बाय A मॉड 20/4 विच इज़ इक्वल टू 5। y का आंसर है हमारे पास 5। तो स्टूडेंट, हमारे पास x का आंसर आता है 4 और y का आंसर है हमारे पास 5। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसके 8 पार्ट्स हैं। स्टूडेंट, हम 4 पार्ट्स जो हैं वो इन मैट्रिसेस इन्वर्शन मेथड के ज़रिए लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने क्रैमर रूल के ज़रिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने दोनों मेथड्स के ज़रिए सॉल्व कर लिया है। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।